नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के फूलपुर बाजार में। बदकिस्मती की पराकाष्ठा देखिए कि गोली चलाने वाला गोली भी नहीं चलाता है और व्यक्ति को गोली लग भी जाती है और उसकी मौत भी हो जाती है। ऐसी कैसे घटना घट गई कि गोली चलाए बगैर गोली लग गई। सामने हमारे पीछे यूनियन बैंक दिख रहा है। यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर वैसाडी गांव है। फूलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का गांव है। वहां से दो लड़के संजय चौहान और लोकेश चौहान इस बैंक से पैसा निकालने के लिए आते हैं और पैसा निकाल कर उधर दिखाइए उस नीम के पास जाकर बैठ जाते हैं। उसी समय जब वो नीम के पास एक मोटरसाइकिल होती है, उसी बैठे होते हैं। एक दूसरा व्यक्ति साइकिल पे बैठा होता है। लेकिन यूनियन बैंक की जो कैश वैन की गाड़ी होती है वो कैश लेकर आती है, तो उसका गार्ड वहां से उतर कर, जो कैश वैन का गार्ड है वहां से उतर कर इस तरफ आता है। आप वीडियो में उसका फुटेज देख सकते हैं। कैश वैन का जो गार्ड है अपनी गन को लेकर कंधे पे इधर से टहल रहा होता है, लेकिन वो रोड के थोड़ा अंदर होता है, जिसकी वजह से एक मोटरसाइकिल से वो टकरा जाता है। मोटरसाइकिल से टकरा जाने की वजह से उसकी जो गन है गिर जाती है और गिरने के बाद वो फायर कर जाती है और इधर से गोली चलती है और आकर इधर बैठे दो युवकों को गोली लग जाती है। एक के पेट में लगती है, एक के बाह में गोली लगती है और उसकी वजह से संजय चौहान की जान चली जाती है। फोरेंसिक टीम ने ये जगह जगह चौक से सर्किल किया हुआ है। ये गोली के छर्रे लगे हुए हैं, नजदीक से दिखाइए। ये गोली के छर्रे के निशान है। यहाँ पर एक साइकिल थी जिसका मुंह उस तरफ था और साइकिल पे बैठे थे, और इस तरह एक बाइक थी। ये बाइक यहाँ पे लगी हुई थी। एक लड़का बाइक पे बैठा होता है और एक लड़का साइकिल पे बैठा होता है। लोकेश चौहान और संजय चौहान दोनों बैंक से अपना काम निपटाकर यहाँ बैठे थे और गार्ड की बंदूक गिर जाती है और उसके ऊपर एक मोटरसाइकिल चढ़ जाती है और गन फायर कर जाती है। दुर्भाग्य देखिए कि वहां से गोली आके इसको लगती है। संजय के पेट में लगती है और लोकेश के बाह में वो गोली लगती है। फिर उसके बाद लोकेश संजय चौहान को यहाँ से उठाते हैं और इधर भाग कर आते हैं। वहाँ सर्किल दिखाइए, गोला बना हुआ है, यहीं से दिखाइए गोला बना है, ईंट रखी हुई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे वो भाग कर आते हैं और यहाँ पर वो गिर जाते हैं। संभालने का बहुत प्रयास किया जाता है, लेकिन अंततः एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और एक व्यक्ति अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। पोस्टमार्टम हो रहा है अभी। हम उनके घर पर चलेंगे, उनके परिवार से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। लोगों से बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ था। हमारे साथ एक दुकानदार है, उनकी यहाँ पे दुकान है। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उस समय क्या हुआ। घटना के समय आप कहाँ थे? हम स्कूल गए थे बच्चे को लाने के लिए। अच्छा, फिर क्या सुना आपने? जब लौट कर आए देखे यहाँ पूरा भगदड़ मची हुई थी सब। बस यही सुना। क्या कैसे घटनाक्रम हुआ है? उधर से कोई गाड़ी वाला आ रहा था और वो क्या नाम है, गार्ड आ रहा था। गार्ड, उससे गाड़ी वाले से धक्का लग गई, उसकी राइफल नीचे, बंदूक नीचे गिरी। उसी से हुआ। अच्छा, तो बंदूक गिरते ही फायर हो गई थी कि बाद में हुई? नहीं, गिरने के बाद फायर हुई। किसी गाड़ी चढ़ा उसके ऊपर तब फायर हुई कि पहले फायर हो गई गिरते ही? अब इतना हम चलिए हम दूसरे लोगों से पूछने का प्रयास करते हैं। आइए, इस समय हम फूलपुर बाजार में हैं। यूनियन बैंक हमारे पीछे है। इसी बैंक से दो लोग वैसाडी गांव के रहने वाले यहाँ पैसा निकालने के लिए आते हैं। अपना बैंक का काम निपटा कर एक पीछे नीम के पेड़ के पास वो बैठे होते हैं और यहाँ से गार्ड उस तरफ क्रॉस कर रहे थे। जो कैश वैन के गार्ड हैं अपनी दो नाली बंदूक लेकर उधर से क्रॉस कर रहे थे, लेकिन वो रास्ते के थोड़ा अंदर चल रहे थे, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल से टकरा जाते हैं। टकराने की वजह से उनकी जो गन है गिर जाती है और गिरने के बाद बदकिस्मती देखिए वो फायर कर जाती है और
कम से कम 20 मीटर दूर बैठे उन दो युवकों को गोली लग जाती है, जिसमें एक की मृत्यु हो जाती है। मृतक की पहचान संजय चौहान के रूप में हुई है, और एक लौकुश चौहान घायल है। आइए हम यहाँ के रहने वाले दुकानदारों से बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने उस समय क्या देखा। ये घटना के समय आप कहाँ थे? मैं घटना समय अंदर था, अंदर था। दुकान में तो था। हाँ, जब फायर हुआ उसके बाद आवाज आई तो आवाज सुने तब आपको पता चला? आवाज सुने तो पता चला, और उसके बाद जो है कि जो जो घायल हुए थे हाँ। वो बाद में पता चला कि कोई घायल हुआ है। अच्छा, पता नहीं चला था कि गोली भी लगी किसी को? हाँ लगी, ये नहीं कंफर्म हाँ। होता, तो बाद में पता चला कि कोई घायल हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद क्या हुआ, बैठे तो उसको गाड़ी में लेके गए हाँ। और अस्पताल में जाते जब खत्म हो गया। अच्छा, एक का ध्यान हो गया। एक का खत्म हो एक गया, घायल है। एक घायल है। तो यहाँ से बैसाठी गांव के वो लोग रहने वाले जी, हैं। बैसाठी बैसा- कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से बस 2-3 किलोमीटर है। ये जो गार्ड था वो बीच रास्ते में चल रहा, आधे मतलब सड़क के अंदर चल रहा था, थोड़ा सा किनारे नहीं चल रहे थे। नहीं नहीं, वीडियो में दिख रहा है कि थोड़ा अंदर चल रहे हैं। हाँ तो नहीं, अंदर इधर चल रहे थे, लेकिन उनको अभी क्या बताया जी कि उधर से गाड़ी जब आया जब, तो अब कैसे उनको लगा कि तो वो मोटरसाइकिल चढ़ने की वजह से फायर किया कि गिरते अपने आप फायर कर दिया? नहीं नहीं, वो गिरा। वो जो सीसी कैमरे में देखे हैं हाँ। कि उसके ऊपर से कोई 2 चक्का गाड़ी चढ़ा के ले गया, हाँ। तब फायर हुआ था। अच्छा, आप भी मौजूद थे कल? नहीं, वो चला गया था तब मैं अच्छा। बाहर की जगह में अंदर था। मतलब है। तो यहाँ पे काफी भीड़ लगे होंगे, उसके बाद पूरा जुटा हुआ है। और कुछ बताना चाहते हैं? कुछ और नहीं, और जानकारी है उसके जो? बाद कुछ हुआ नहीं, वो सब चले गए यहाँ से। तो बाद में पुलिस आई सब। आप कल से थे ना? कल की घटना में थे आप? कल कल घटना घटी थी, आपको आता? नहीं। चले आते तो हमारे पीछे आप यूनियन बैंक का शाखा देख सकते हैं, फूलपुर का शाखा है, ये एटीएम है। यहीं से संजय चौहान और लौकुश चौहान अपना पैसा निकाल कर अपना बैंक का काम निपटा कर पीछे वाले रोड पे जाकर वहां बैठे थे। कैश वैन की गाड़ी आती है जो एटीएम में पैसे डालती है, उसके साथ गनर होता है। गनर की जो दो नाली बंदूक थी, जब गनर ये रोड क्रॉस करके उधर दिखाई है और रोड क्रॉस करके उस तरफ रास्ते में चल रहे थे, तभी किसी मोटरसाइकिल से उनकी बाजू टकरा जाती है और उनकी बंदूक गिर जाती है। बंदूक गिरने के बाद गोली चल जाती है, जिससे संजय चौहान की मृत्यु हो जाती है। यही वो बैंक है और इस समय बैंक में कार्य हो रहा है बाकायदा, सारा काम धंधा हो रहा है। लेकिन कल की घटना के समय दुर्भाग्य देखिए, इसी बैंक से पैसा निकालने के लिए आए थे और मौत के शिकार हो गए। ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, बदकिस्मती ही कहा जाएगा, जिस मामूली सी मिस्टेक की वजह से किसी की जान चली जाती है। अब किसकी गलती है ये तो निर्णय नहीं लिया जा सकता है, लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसी बदकिस्मती कैसे हो सकती है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ के कई लोगों से बात करने का प्रयास किए हम लोग, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मौके पे मौजूद नहीं थे। बाकी आपको जिस तरह की घटना हमने समझाया है उसी तरह की घटना घटी है। अब हम चलते हैं लड़के के घर पर, बैसाठी गांव चलते हैं और वहां के परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।